तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटा हम आज शुरू करने जा रहे हैं वाईडीएससी में अपना नेक्स्ट लेक्चर ना। मैंने आपको बताया था कि वाईडीएससी में अपन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे कि उसको उठा करके किसी मीडियम में सबमर्ज कर देंगे ना। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? वाईडीएससी पे ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। आज आज करके देखें। तो आप जल्दी से हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालोगे कि वाईडीएससी इन अ मीडियम। किसी मीडियम में अगर वाईडीएससी को करें तो क्या होगा? तो चलो, मैंने कहा मान लो हर बार की तरह। क्या मानो भाई? ये वाईडीएससी साहब का ओपेंटस है। ये सेंट्रल वाला पॉइंट है जिसे अपन सेंट्रल मैक्सिमा बनता था। लाइट ऐसे सीधे सीधे आ रही है भाई। और मैंने कहा आज इसको उठा करके ना किसी लिक्विड में डाल दिए। सपोज करो कि कोई वाटर है या फिर आपके पास कोई और लिक्विड है जो आप रखते हो, कंज्यूम करते हो। तो कुछ ऐसे लिक्विड में उठा करके डाल दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हो। पक्की बात है? तो बात है, इसको लिक्विड में डालने से क्या चीजें बदलेंगी? थोड़ा सा बात करते हैं ना, क्या बदल गया होगा। देखो ये दूरी क्या रही होगी? कैपिटल डी। ये वाली बेटा स्मॉल डी। इसको अगर लिक्विड में डुबाएंगे मेरे बच्चे, क्या कैपिटल डी बदल जाएगा? क्या दूरी बदल जाएगी? नहीं। स्लिट के बीच और स्लिट के बीच की दूरी कैसे बदलेगी? क्या ये स्मॉल डी बदल जाएगा? नहीं, ये भी नहीं बदलेगा। तो पता ही क्या बदला? वेवलेंथ ना। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मीडियम में जाते हैं इन मीडियम, जो लैम्डा होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। आई होप आपको ये पता होगा, कॉची रिलेशन से बोलते हैं, आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। चलो एक लाइन में मैं इधर बता देता हूँ, आ जाओ। आपने ये पढ़ा है ना कि लाइट की इक्वेशन होती है दिस इज v बराबर में f इंटू लेमडा। तो अगर एयर में है तो इसको लिखते हैं c बराबर f इंटू लेमडा। जब भी किसी एयर मीडियम से किसी मीडियम में जाते हैं तो आपको पता होगा ये v चेंज हो जाता है ना। v को ऐसे लिखते हैं c बाई म्यू। और ये फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी तो मीडियम बदलने से बदलती नहीं है, ये तो आपने क्लास 9 10th में पढ़ लिया होगा। तो बात आई कि सर अगर v बदल गया तो लेमडा भी तो बदलना चाहिए ना। दिस इज लेमडा मीडियम। तो लेमडा मीडियम कैसे बदलना चाहिए? लेमडा बाई म्यू। तभी तो जाकर के ये रिलेशन होल्ड करेगा, नहीं तो गलत नहीं हो जाएगा। तो किसी भी मीडियम में अपन लेमडा लिखते हैं लेमडा ए डिवाइड बाई म्यू। तो अगर लेमडा मेरे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या यहाँ चीजें चेंज हो जाएंगी? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था सब कुछ जो कंट्रोल हो रहा है फ्रिंज विड्थ से। पहला मैक्सिमा कहाँ बनता था? बीटा पे। दूसरा 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा, n बीटा। मिनिमा कहाँ पे? बीटा बाई 2, 3 बीटा बाई 2, 5 बीटा बाई 2, 7 बीटा बाई 2, ऐसे अपने पास बनता था। और बीटा का फॉर्मूला क्या था भाई? बीटा बराबर था डी लेमडा बाई स्मॉल। यानी अगर मैं देखूं तो जो बीटा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। और लेमडा किसके प्रोपोर्शनल? 1/μ। तो बात है, इसको उठा के अगर यहाँ रखें तो बीटा क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे लिखे अपन तो देख क्या हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ ना, ये जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था। यानी अगर मीडियम में चले जाएंगे तो किसी भी मीडियम का जो म्यू होता है वो एक से ज्यादा होता है, और म्यू अगर एक से ज्यादा तो बीटा घट जाएगा। पक्की बात है? यानी अपन कह सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा मीडियम इज लेस देन बीटा इवन। और अगर इन दोनों में रिलेशन निकालने की बात करें तो कैसे लिखेंगे ना? बीटा मीडियम इज इक्वल टू बीटा एयर डिवाइड बाई न्यू मीडियम। पक्की बात समझ गए? बीटा 1 बाई बीटा 2 से आंसर आ जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई क्या कि अगर किसी मीडियम में जाएंगे सर तो पिन विड्थ पूछा जाएगा, तो पिन विड्थ 1 बाई म्यू कर देना है। कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद कर लेना। हार्डकोर कॉन्सेप्ट है, म्यू को डिवाइड कर दो। पक्की बात? और क्या क्या निकाल सकते हैं? एक होती थी एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। पढ़ाया था।
तो थीटा प्रोपोर्शनल किसके था भाई? लैम्डा को। तो थीटा अगर लैम्डा के प्रोपोर्शनल है और लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है? बाई म्यू को। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा अपने पास प्रोपोर्शनल टू बाई, मतलब सेम रिलेशन, जैसे बीटा है वैसे थीटा है। तो थीटा अपने पास मीडियम इज लेस देन थीटा। और अगर रिलेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? थीटा मीडियम इज इक्वल टू थीटा एयर बाई म्यू। पक्की बात है? तो कॉन्सेप्ट याद कर लो। क्या याद करोगे? कि म्यू से डिवाइड कर देना, बस एक लाइन कि म्यू से डिवाइड कर दूंगा। एक और चीज बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज की ना, कि इस स्क्रीन पे जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी अगर मीडियम में जाएंगे तो बढ़ जाएंगी कि घट जाएंगी? नंबर ऑफ फ्रिंजेस, बताइए नंबर ऑफ फ्रिंजेस लिखते कैसे हैं? जैसे मान लो ये स्क्रीन है, इसकी लेंथ अगर मैं मान लूँ एल है, तो पिछले लेक्चर में समझाया कि नंबर ऑफ फ्रिंज एन बराबर लिखते हैं एल बाई बी ना, ये ए में लिख दिया। तो अगर बात करें जब मीडियम में गए होंगे तो एल तो वही रहेगा। हाँ बीटा चेंज हुआ, बीटा किसी मीडियम में अपन देखें तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बीटा, और जो बीटा चल रहा है वो तो 1 बाई म्यू के साथ चल रहा है। बीटा जो मीडियम का है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू। तो एन कितना आएगा? एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो क्या लिखें बोलो? एन मीडियम इज ग्रेटर देन एन एयर, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना तो बढ़ जाएगी। अच्छा लॉजिक से सोचें तो बढ़ क्यों गई? क्योंकि बताया ना कि जब मीडियम में जाओगे तो ये लेंथ उतनी रहेगी। फ्रिंज विड्थ अगर घट गई तो फ्रिंजेस पतली पतली बनेंगी, तो सेम दूरी में ज्यादा फ्रिंजेस आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, कहाँ रट्टा मारना है, सारा तो कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अगर एन मीडियम लिखना चाहें, फॉर्मूला बनाना चाहें, तो इस इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू मीडियम मल्टीप्लाई एन इनटू ए। मैंने पहले बच्चे सारा कॉन्सेप्ट याद कर लिया। क्या क्या है कि बीटा लिखना है तो म्यू से डिवाइड, थीटा लिखना है तो म्यू से डिवाइड, और अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस के पूछ लिया तो म्यू से। बात है सर, अगर मान लो और कुछ पूछ लिया कि बताओ पोजीशन किसी फ्रिंजेस की, तो पोजीशन तो पता है ना, एन बीटा या बीटा बाई 2 से ऑर्डर से बीटा निकाल दिया, तो सब कुछ कंट्रोल है। अच्छा एक क्वेश्चन करके देखें चलो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, डायग्राम भी घटाता देखो, इसमें घटा देखो आप क्या घटा है भाई। मैंने कहा मान लो म्यू की वैल्यू दे दिया, म्यू बराबर घटा है 4/3, और लेमडा दे दिया आपको, लेमडा बराबर में मान के चलो कि मैंने दे दिया 600 नैनो, ये एयर में है, लेमडा एयर। बस मैंने आपसे पूछा कि आपको बताना है ये d बराबर 1 मीटर, दिस इज 1 mm, आपको बताना है फाइंड आउट फर्स्ट क्या क्या, बीटा मीडियम, सेकंड बीटा मीडियम, थर्ड पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस इन मीडियम, और सेंट्रल मैक्सिमा से ना मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर लिख देता हूँ फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो डाटा तो दिया, और छुपा करके कितने क्वेश्चन पूछे हर बार की तरह? 3, छोटे छोटे 20-20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आपका दिमाग चलता है तो चलो स्क्रीन को पॉज करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर देना है। मैं तो तुरंत सॉल्व करूंगा लेकिन आप ईमानदारी रखोगे, क्योंकि आप मेरी आंखों के सामने नहीं हो, मैं आपको ईमानदार मान रहा हूँ। पक्की बात है ना? मान लो मैं आपको ईमानदार, क्योंकि आप अब बच्चे हो और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसलिए मैं आपको ईमानदार मान के चलता हूँ। आ जाओ, तो बोलो कैसे सॉल्व करूं मैं, मुझे गाइड करो भाई।
सब लोग मेरी मदद करो। पहला क्वेश्चन, बीटा मीडियम। तो बताइए सर, लेमडा एयर का दे रखा है, दूरी वगैरह पता है, तो पहले एयर में निकाल लो। चलो, बीटा अगर मैं एयर का निकालूं तो ये आएगा डी लेमडा एयर। तो डी की वैल्यू बेटा बोल 1 लेमडा बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइड बाय 1 इंटू 10, ये आ गया 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है। तो बात करें अगर बीटा मीडियम की, तो कैसे लिखेंगे? बीटा एयर डिवाइड बाय मीडियम। बीटा एयर कितना मिल जाएगा बच्चे? 6 10 पावर माइनस 4 4/3। पक्का समझ रहे हो ना? देख लेना भाई, संभाल लेना। बीटा मीडियम 18/4 इंटू 10 पावर माइनस 4, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था ना, धुआं धुआं कर दिया कि आ जाओ एक और। अगले का आंसर बताओगे? हम्म? पक्का बताओ भाई, क्या फॉर्मूला लगेगा? बीटा मीडियम सेकंड, क्या फॉर्मूला है? लेमडा मीडियम। अच्छा पहले थीटा एयर निकाल लेते हैं ना, मजा आ जाएगा। क्या लिखूं यहाँ पे? लेमडा एयर, लेमडा तो पता है यार, कितना है मेरे ख्याल रखते हो? 6 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो ये आया है मीटर लिखेंगे कि रेडियन? रेडियन कई बार बताया ना। ये तो एयर का है ना, मीडियम का बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तुम जाग तो रहे हो ना? देखो इधर मेरी तरफ। 6 इंटू 10 पावर माइनस 4/4/3 18/4 इंटू 10 पावर माइनस 4 रेडियन। देख लो भाई, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें आ गया। कोई दिक्कत हो तो बता देना, घर का मामला है। तो थीटा मीडियम इतना आ गया। और क्या पूछा था? पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट। तो बताओ फोर्थ ब्राइट कितने में बनेगा? 4 बीटा। और बीटा तो निकाल रखा है मीडियम में, ये रहा आंसर आ गया। देखो थर्ड, वाई फोर्थ ब्राइट, ब्राइट ये आ जाएगा 4 बीटा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने से कट जाएगा, ये आएगा 18 इंटू 10 पावर माइनस 4, एक लाइन में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, अगर आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो मैं से डिवाइड, एक लाइन में काम खत्म। एक क्वेश्चन चलो और देता हूँ ना, और ये हर कोई आंसर बताएगा, कोई पेन नहीं चलाएगा। कसम है तुमको नीट और जे की, और कसम दी है बिना पेन चलाए आंसर बताना है। अब बोर्ड वाले बच्चे सोच रहे होंगे हमें तो दी नहीं है कसम। कसम यूनिवर्सल है भाई। सबके लिए, जो जिसके लिए है वो उसकी कसम खाएंगे। तो लेमडा बराबर मैंने कर दिया, चल भाई 500 नैनोमीटर, ये एयर है। मैंने कहा ये स्क्रीन थी, इसकी लेंथ है, एक दूरी दी दे रखा, और ये स्मॉल डी। और की बात है, स्मॉल डी और कैपिटल डी का डाटा नहीं पता है। ये म्यू भी नहीं दिया, हटाओ म्यू को, ये गायब। कुछ भी डाटा ले ले, डाटा में क्या रखा बेटा? मैंने कहा अभी मान ले इस स्क्रीन पे कुछ फ्रिंजेस बन रहे थे, मैंने कहा इफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर on the screen in air is 1000, then find out
नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, number of fringes on screen when whole operator is submerged in glass liquid, एक ग्लास लिक्विड में डाल दिया गया। तो चलो बेटा बताओ क्या आएगा, आंसर तो बताओ, सॉल्व तो कर लिया होगा तुमने। सोल्यूशन मैं कर देता हूँ ना, और मैं पेन यूज कर लेता हूँ क्योंकि कसम तो मैंने दी थी ना, मैं कर सकता हूँ। अगर किसी मीडियम में लिखना है क्या फॉर्मूला था, मीडियम यही पढ़ाया। तो एन मीडियम का जो अपने पास हो जाएगा, म्यू कितना मेरे प्यारे बच्चे, ग्लास का था बेटा 3/2 और एन एयर कितना दिया था, ये ले बेटा। हालांकि पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर फिर भी चलेगी। आई होप और यही आई होप, पक्की बात है, सोच लो। तो हमने YDSC को किसी लिक्विड में डाल करके देख लिया। कॉन्सेप्ट ये है कि जो थीटा है और बीटा है वो 1/μ होगा, जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है वो म्यू टाइम्स हो जाएंगी, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं ना। सोचो अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं इस YDSC पे सिर्फ एक लाइट गिरा रहा था, एक लाइट। जरूरी ऐसा करूं, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, अरे ऑपरेटर्स मेरा, सब कुछ मेरा, मेरे पास अगर रिसोर्सेज है मैं कुछ भी करूं इसके साथ ना, जिसका जो कुछ है वो तो कुछ भी कर सकता है भाई। तो मैंने कहा मैं एक वेवलेंथ नहीं गिराऊंगा, मैं इसे ज्यादा लेके आता हूँ और फिर देखता हूँ सिचुएशन क्या होगा। पहले हेडिंग डालें, क्या हेडिंग होगी कि YDSC विथ बाइक्रोमैटिक लाइट। पहले दो लेके आते हैं फिर दो से ज्यादा, पता चला पहले दो ही नहीं समझे, दो समझ रहेगा, दो से ज्यादा लोगों को बुला लिए, गड़बड़ हो जाएगा। YDSC with बाइक्रोमैटिक लाइट, बाई का मतलब होता है बेटा दो, और क्रोमैटिक मतलब रंग है या वेवलेंथ। तो डायग्राम में मिटा देता हूँ, सब कुछ फ्रेश शुरू कर लेते हैं। आ जाओ देखें बाइक्रोमैटिक लाइट क्या होगा। पहले आप मेरे छोटे छोटे क्वेश्चनों का जवाब देंगे, फिर मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जैसे मान लो कि YDSC साहब का ऑपरेटर, ये स्क्रीन, यहाँ क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा अगर लाइट सीधी होगी। मान लो मैं इसमें दो वेवलेंथ लेकर के आया, मैंने कहा मान लो एक वेवलेंथ थी λ1 बराबर 500 नैनोमीटर और एक वेवलेंथ λ2 बराबर मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, और दोनों का ये मिक्सर है। देखो λ1 यहां से भी आ रही होगी, λ2 यहाँ, λ1 यहाँ से भी, तो λ1 अगर यहाँ से आएगी, λ1 यहाँ से आएगी, तो λ1 और λ1 का इंटरफेरेंस हो जाएगा क्योंकि दोनों की वेवलेंथ बराबर है और एयर में रखे हैं तो स्पीड बराबर, फ्रीक्वेंसी बराबर, तो दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेंगे। तो λ1 का यहाँ से पक्की बात है। ऐसे λ2 यहाँ से आएगी, λ2 यहाँ से आएगी, दोनों कोहेरेंट बनेंगे आपस में, तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न और बनेगा, मतलब दो बन गए, एक सेपरेट λ1 का, एक सेपरेट λ2 का, यहाँ दो पैटर्न बन चुके हैं। एक क्वेश्चन है कि λ1 यहाँ से आ रही होगी और इससे λ2 भी जा रही है, क्योंकि ये पूरा मिक्स है, क्या λ1 का λ2 के साथ यहाँ इंटरफेरेंस होगा? सोच के बताओ, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ। क्या ऐसा होगा कि λ1 की वेवलेंथ यहाँ से, λ2 की वेवलेंथ यहाँ से क्या इंटरफेरेंस पैटर्न करेंगी? नहीं,
पक्का नहीं करेंगी, पाप हो जाएगा। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि लेमडा वन दिस लेमडा टू दिस दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो गए, तो कैसे होगा? उनका तो होगा नहीं, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ का नहीं होगा, सेम का सेम से होगा। लेमडा वन का लेमडा वन से, लेमडा टू का लेमडा टू से। तो बताइए कितना पैटर्न यहाँ मिलेगा? इस स्क्रीन पे कितने पैटर्न होंगे? दो, एक लेमडा वन का बना और एक लेमडा टू का बना। और अगर दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, दोनों के लिए स्क्रीन सेपरेशन सेम, स्मॉल डी सेम, बट वेवलेंथ अलग अलग, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा तो दोनों का यही होगा ना, क्योंकि लाइट आएगी दोनों के लिए पार्ट डिफरेंस यहाँ से, और सेंट्रल मैक्सिमा तो सेम ही। लेकिन पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा अलग अलग लोकेशन पे होगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी का मैक्सिमा किसी के मैक्सिमा से कोइंसाइड कर जाए, या मिनिमा मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए, या मैक्सिमा मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए। पक्की बात है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसा होगा क्यों नहीं होगा? हो सकता है कि लेमडा वन का मैक्सिमा लेमडा टू के मैक्सिमा से कभी कोइंसाइड करते हैं। हाँ, हो सकता है इसका दूसरा हो, तीसरा तीसरा हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं वो जेई में, क्या पूछते हैं कि मान लो ये दूरी दे देंगे आपको, d बराबर 1 मीटर, दिस दूरी दे देंगे 1 mm। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ both the wavelength, sorry, maxima at which maxima of both the wavelength will coincide first time। और जितनी भी दूरी पूछ रहा हूँ सब सेंट्रल मैक्सिमा से पूछे। कह रहे हैं इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा पहली बार कितनी दूरी पे यहाँ से कोइंसाइड करेगा, दूरी क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे, बताओ। मान लेते हैं, साइंस में जब भी कुछ नहीं आता तो मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि लेमडा वन वाले का nth मैक्सिमा या n1 मैक्सिमा, लेमडा वन का, और लेमडा टू के n2 मैक्सिमा से कोइंसाइड करेगा। और अगर दोनों कोइंसाइड कर गए तो दोनों का जो यहाँ से दूरी होगा तो सेम होगा। ये दूरी अगर लिखना है तो ये दूरी कितनी रही होगी? ये दूरी रही होगी n1 बीटा वन, और ये दूरी n2 बीटा। और अगर दोनों एक ही लोकेशन पे कोइंसाइड हो रहा है तो दिस बराबर तो लिखे, देखो क्या लिखा, n1 बीटा वन इज इक्वल टू n2 बीटा। तो n1 दिस d lambda 1 by d, n2 d lambda 2 by d by d तो क्या? तो क्या है भाई? n1 by n2 lambda 2 by lambda, n1 lambda 1 बराबर n2 lambda 2, इसका कंडीशन मैं लिख देता हूँ पहले का कंडीशन ताकि आपको अच्छा लगे। कई जगह से शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाया जाता है, भाई कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। कई बार आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे शॉर्ट्स बनाते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, जैसे द शॉर्ट ट्रिक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, फील द फिजिक्स, इसको फील करो, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये अगर है कंडीशन है, कितना है दिस ना, तो लेमडा टू लेमडा वन पता है ना, 6 आंसर तो 6 दूसरा अगर अपन बात करें, दूसरा रेशियो क्या बन सकता है? 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 12/10। ऐसे और आगे भी 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 18/15। ये रेशियो क्या बता रहा है कि n1 वाले की छठी फ्रेंच, n2 वाले के 5वें फ्रेंच से कोइंसाइड की, मतलब इसकी 6th है तो उसकी 5th। फिर दोबारा जब कोइंसाइड किए होंगे तो क्या होगा कि इसकी 12th होगी और इसकी कौन सी होगी? 10th। ऐसे चल रहा मामला। तो मुझे दूरी निकालना है तो किसी एक से निकाल लूंगी, ये दूरी यहाँ से n1 से निकाल देता हूँ, तो y बराबर में हो जाएगा n1 n1 बराबर 6, छठे को कोसाइड किया तो बीटा वन को लिख सकते हैं
डी लैम्डा वन बाई डी वन, लैम्डा वन है यहाँ पे पता है, लैम्डा 500, ये आएगा 5 और डी की वैल्यू 1 इंटू 10 माइनस 3, 20 से 20 हो गया, 6 और 5 हो गया अपने पास 20, ये से कट गया, एक जीरो यहाँ से कटा, 10 माइनस 3 अच्छा किसी मन में डाउट होगा सर मैं एन टू से निकालूं तो भी सही आएगा, तो इसको 5 लेगा, लैम्डा 600 लेगा, मल्टीप्लाई करेगा फिर से 30 ही आएगा। तो की बात है, सोच लो, समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है कि दोनों का वाई लिखो और बराबर कर दो, और अगर फॉर्मूला याद करना चाह रहे हैं नॉन लैम्डा वन बराबर एन लैम्डा टू, कई कौन सी फॉर्मूला होता है, छोटी बात है ना। एक क्वेश्चन तुम करोगे, चलो आज एक कर दो। तो अगर बाइक्रोमेटिक लाइट होगी तो दो पैटर्न बनेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन किससे कोइंसाइड किया है। देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाईडीएससी का पैटर्न, स्क्रीन दिस, लेस डोरी, कैपिटल डी, 2 मीटर, कुछ भी डाटा ले लो, डाटा में क्या रखा है कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ लाइट आ रही, मान लो लैम्डा वन हो 520 नैनोमीटर, कुछ भी, लैम्डा टू 780 नैनोमीटर, डाटा लिखा आपको। मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको बताना है कि सेकेंड टाइम दोनों का मैक्सिमा कहाँ कोइंसाइड करेगा, फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम at which second time maxima of both the wavelength will coincide। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू कर दो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर दोगे। क्या कह रहा है कि सेकेंड टाइम, यहाँ कहीं सेकेंड टाइम हुआ होगा, तो अगर मैं मान लूँ एक का N1 दूसरे का N2, तो आपको तो पता ही है सारा गणित कि अगर ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा ना, कई जगह इसीलिए तो इसको शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, हालांकि आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या आया कहाँ से। तो बोलो क्या लिखो, N1 लैम्डा वन बराबर N2 लैम्डा टू, जैसे निकालो। अच्छा वो कैपिटल डी स्मॉल डी सब पता है तो पोजीशन आ जाएगी। देखो तो अगर ये ऐसे लिखोगे, दोनों साइड से लिख करके ये दूरी बराबर करोगे तो यहीं पहुंचोगे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब तो आप बड़े हो गए देखना, तो क्या आएगा N1 बाई N2 लैम्डा टू वन, बोल बेटा कितना आएगा, ये तो 0 से 0 मर गया, 78 बाई 52, अच्छा ये कट सकता है क्या, हाँ 13 से कट रहा है, 6 और 4, और अगर इसे और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी मुझे रेशियो पता चल रहा है N1 बाई N2 बराबर 3/2, आगे नहीं कटेगा, मतलब N1 वाले की थर्ड तो N2 की सेकंड। ये पहली बार होगा, हमें कौन सी बार में करना है, सेकंड टाइम, तो ये रहा होगा 6/4। अगली बार करेंगे तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई, 9/6 ऐसे चलता है। सेकंड टाइम चाहिए तो बेस्ट है, मतलब N1 वाले का 6 ले लेना चाहिए या फिर N2 का 4 लेना चाहिए। तो आजा निकाल दो, तो y बराबर N1 बीटा वन 6 डी लैम्डा वन बटे, समझ तो रहे हो ना बेटा, मेरी समझ से बहुत बेसिक बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बट अगर किसी को तकलीफ होगी तो मुझसे बात करेगा।
6 1 लैम्डा 1 कितना बेटा 520 इंटू 10⁻⁹ और ये डी की वैल्यू सेट 2 है और ये 2 इंटू दिस ये आ जाएगा 652 इंटू 10⁻। तो ये इससे कट गया -6 एक इसमें चला जाएगा 10⁻⁻। ये होमवर्क हो गया आपको तो पता ही है कि होमवर्क क्या क्या होने वाला है हाँ? कोई ये नहीं सोचेगा कि सर छोटे छोटे चीजों को होमवर्क में डाल देते हैं। मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है ना। मुझे अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम देने आप जाओगे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आपको बहुत एक्यूरेट आना चाहिए। तो जब आप खुद से करोगे तो थोड़ा सा आपकी पावर एनहेंस होगी ना। मैं तो आपके भले के लिए सोच रहा हूँ, बाकी आप इसे यूटिलाइज करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। चलो तो हमने क्या किया, हमने बारीकोमेट्रिक लाइट लगा करके देख दिया कि क्या वैल्यू होने वाला है। अब क्या कर सकते हैं, भाई से ज्यादा बुला लें फॉलो। भाई दो लोगों को अगर मैं संभालना सीख गया दो तो ज्यादा लोगों को मैनेज करूंगा अब तो ना। आ जाओ, तो दो से ज्यादा लोगों को बुलाते हैं। ये देखो थोड़ा सा इंक लग रहा है, चिपक रही है, मिटाना है नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप समझदार हो समझ सकते हो। तो हेडिंग डाल दो जल्दी से, आपकी बैठे हो मैं इसे मिटा रहा हूँ तब तक आप हेडिंग डालो। डिवाइड योर स्क्रीन विथ पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉली लिख लो या व्हाइट लिख दो, व्हाइट लिख लेते हैं क्योंकि आप समझ रहे हो व्हाइट लाइट में ढेर सारी ठीक है। व्हाइट यू सी विथ पॉलीक्रोमैटिक लाइट, पक्की बात है। तो चलो आ जाओ थोड़ा सा समझ लो। तो मान लो कि ये एक सेटअप है और ये आपके सामने स्क्रीन है और इस पे कौन सी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7। ये तो आपको पता ही होगा, आप बड़े हो गए हो। कौन कौन से होते हैं ये भी पता होगा। ये दूरी है बस, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम वाला पॉइंट, कैपिटल डी स्मॉल डी एन। मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना, चलो आंसर करो। दिस इज व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट इसमें कितने कलर होंगे, 7, बी आई बी जी वाई विद क्या, इतना तो सबको पता होगा। यहाँ से यहाँ जब मैं जाता हूँ तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट, क्योंकि वी वन का लैम्डा एक बड़ा दूसरा घटा कांस्टेंट, ठीक है। तो बात है जब यहाँ पे 7 कलर की लाइट आ रही है तो यहाँ कितने पैटर्न बनेंगे, किसका किसका हो रहा होगा, रेड का रेड से, वॉयलेट का वॉयलेट से। रेड का वॉयलेट से होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, इनकोहेरेंट। पक्की बात, अभी पीछे समझाया, इसीलिए कहा था पहले दो लोगों को संभालो। तो यहाँ कितने पैटर्न बन रहा है इस स्क्रीन पे, 7। बताइए सबका जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा क्या वो यही बनेगा, हाँ, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा बनाने के लिए सिर्फ एकमात्र कंडीशन है क्या, पाथ डिफरेंस 0, सबका सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर सबका सेंट्रल मैक्सिमा यही बना तो सारे कलर आएंगे, तो यहाँ पे पैटर्न कैसा बन जाएगा, व्हाइट, क्योंकि सातों कलर को अगर मिला देते हैं तो सफेद रंग निकलता है। यानी पहला कॉन्सेप्ट याद कर लेना है कि अगर व्हाइट लाइट का यूज करोगे तो ये सेंट्रल फ्रिंज है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये व्हाइट कलर, पहला कॉन्सेप्ट एक बता दिया जो कि जेईई और नीट का क्वेश्चन। दूसरी बात, जितने भी यहाँ पैटर्न बनेंगे क्या सबकी फ्रिंज विड्थ सेम होगी, नहीं, वेवलेंथ रेड की ज्यादा है तो मुझे पता है
कि बीटा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब बात में, तो बीटा रेड ग्रेटर देन होगा बीटा वॉयलेट, सबसे ज्यादा रेड सबसे ज्यादा वॉयलेट। तो सबसे ज्यादा अगर रेड की फ्रिंज विड्थ है यानी वो उसकी फ्रिंजेस चौड़े चौड़े होंगे, और सबसे पतली फ्रिंजेस वॉयलेट की, तो बाकी बीच में सबकी रहेंगी। तो अगर मैं पैटर्न को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो कुछ ऐसा हो, ये अपने पास मान लो कुछ वॉयलेट का ऐसे बना, ये वॉयलेट कलर ऐसे बन रहा होगा ना, सारी फ्रिंजेस बराबर है, सारी इंटेंसिटी बराबर है, कोई ये ना समझेगा कि थोड़ा सा मैंने अच्छी ड्राइंग कर दी है, तो हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे। दिस इज फॉर वॉयलेट कलर। अच्छा, ये वॉयलेट की फ्रिंज विड्थ है, तो अगर रेड रेड की बात करें तो रेड की तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा है, यानी वो कुछ ज्यादा चौड़ा होगा, उसकी फ्रिंज विड्थ जो बनी होंगी वो कुछ ऐसी रेड, तो उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा दिखाई दे, इसकी fringe- समझ लो, दोनों का पैटर्न बना। अच्छा, बाकी लोग इसी के बीच में रहे होंगे। अब नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि देखो सेंट्रल वाला जो है ये तो व्हाइट है, जब मैं यहां से ऊपर के डायरेक्शन में जाऊंगा या नीचे के डायरेक्शन में जाऊंगा, तो बात है सबसे पहले मिनिमा किसका मिला, वॉयलेट का, और सबसे बाद में मिनिमा किसका मिलेगा, रेड का, बाकी लोग इसी के बीच में हैं। अगर वॉयलेट का मिनिमम बन गया मेरे प्यारे बच्चे, तो वॉयलेट कलर अब्सेंट हो जाएगा, जिसका मिनिमम मतलब उसका नाश हो गया, तो वॉयलेट कलर हो गया अब्सेंट। यहाँ कौन सा कलर प्रेजेंट होगा सबसे ज्यादा, रेड ना, ये वॉयलेट तो खत्म हो गया, रेड इतना प्रेजेंट, और कौन सा होगा, बाकी सारे लोग होंगे रेड से थोड़ा थोड़ा कम। तो यहां से जब मैं ऊपर बढ़ूंगा तो सबसे पहले जो मिनिमम मिलेगा वॉयलेट का, और सबसे बाद में जो मिनिमम मिलेगा रेड का। तो ये लिख लेते हैं पहले कि अगर आप ऊपर जा रहे हो, देखो एरो बना दिया, तो फर्स्ट मिनिमम वॉयलेट, और लास्ट मिनिमम किसका मिलेगा, रेड। सही बात है। अच्छा, फर्स्ट कलर कौन सा पेयर होगा, फर्स्ट कलर अपीयर, तो बात है वॉयलेट का तो नाश हो गया, बचा कौन है, ये भाई लोग, और उसमें सबसे ज्यादा कौन बचा है, रेड, तो रेड है, तो जो कलर होगा वो रेडिश होगा, रेड नहीं, रेडिश। ये स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेंगे ना, रेडिश को आर ई डबल डी मैंने लिखा है, आर ई डी आई एस एच, वो सब देख लेना, तुम संभाल लेना, इस कॉन्सेप्ट मैं संभालता हूँ, बाकी आप संभाल लेना अगर कोई दिक्कत होगी। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई फंडामेंटल मिस्टेक नहीं हो सकती, ये मेरी 100% गारंटी है इधर से। बाकी अगर कहीं कुछ होता है तो आप मेरे बच्चे हो, देखो इधर आओ, क्योंकि हम मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे लास्ट में कलर कौन सा अपीयर होगा, यहाँ ऊपर जाने के पहले तो रेडिश मिल गया, लास्ट में यहाँ वॉयलेट डोमिनेट करना होगा, वॉयलेट बताया तो वॉयलेट। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि सेंट्रल मैक्सिमा वाइट, सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ दिस, 7 पैटर्न बनेंगे, फर्स्ट मिनिमा वॉयलेट का, लास्ट मिनिमा रेड का, फर्स्ट कलर जो अपीयर होगा। आई होप आपको समझ में आया, पक्की बात है ना बेटा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, पक्की बात है। तो चलो इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी आगे अपन वाईडीएसए में बात करेंगे, थोड़ा सा वाईडीएसए में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, थोड़ा सा उसमें भी अपन फंडामेंटल देखेंगे कि कैसे चीजें अपडेट हो सकती हैं। तो आप क्या करो, पढ़ाई करो अच्छे से, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं इन पे ढेर सारे क्वेश्चन करो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे भेजो उसे, ठीक है, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। और वीडियोस देखते रहें और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, बहुत अच्छे।